12th क्लास के अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेसन, ठीक है, जिसका टाइटल है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ठीक है, वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आपने +1 में फाइनल अकाउंट्स बनाया था, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में हमारा क्या होता था, एक ही बिजनेस प्लान होता था, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता था बिजनेस का वो उसी का होता था और जो भी लॉस होता था वो उसी का होता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम करेंगे जिसमें जो क्या होगी, बिना किसी प्रॉफिट के चलाई जाएगी, ठीक है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। उसमें 3 अकाउंट्स बनते थे हमारे। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बनती थी बैलेंस शीट, ठीक है। एज इट इज इसमें भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें जो 3 अकाउंट्स है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और इसमें और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बनेंगे हमारे 3 अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। एज इट इज हमारा फाइनल अकाउंट्स की तरह, ठीक है। इसमें क्या है, अब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लो, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, ठीक है, जैसे मेंबर्स हम इकट्ठे करते हुए क्लब बना लिया, मान लो बॉयज़ मिलके एक क्लब बना लिया, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम मेंबरशिप फीस हमें पे करनी पड़ती है, ठीक है। और हमें क्या होता है, बाहर से भी लोग हमें पैसे देते हैं जिसको हम डोनेशन बोलेंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। मान लो एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पैसा मिला है, ठीक है। वो एक क्लब होता है, ठीक है, उसका एम होता है सिर्फ सोशल वर्क करना, ठीक है, उसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। इसमें आगे भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको साथ साथ में क्लियर करूंगी, ठीक है। ये जो लेसन आता है आपको फर्स्ट लेसन, ये आपको एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स में से एक आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में आपको थ्योरी आएगी, ठीक है। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे 1, 1, 2, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपकी पूरी थ्योरी में ही सिर्फ इस लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेसन बहुत लंबा है और 10 मार्क्स का है, आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके इसमें 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर की इसमें थ्योरी भी आएगी। जैसे ये पूछ सकते हैं आपसे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग डेफिनेशन, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आ गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा एज इट इज है। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, सेम ही वैसा ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनको हम डायरेक्ट पे करते हैं वो हम ट्रेडिंग में लिखते थे। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हम इनडायरेक्टली मंथली पे करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब इन दोनों में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में जैसे ये रिसीप्ट है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हो, रिसीप्ट साइड सारी जो भी आपकी इनकम होती है वो आएगी और पेमेंट साइड हमारी सारी जितनी भी पेमेंट होगी वो हमारी पेमेंट साइड जाएगी, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसमें इनकम साइड हमारी सारी इनकम्स जाएगी और एक्सपेंडिचर साइड हमारे सारे एक्सपेंसेस जाएंगे, ठीक है। ये सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसके नाम जो है, ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। पेपर में आपको किस तरह से पूछा जाता है, मान लो आपको एक फॉर्मेट बना के दिया है, क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको बना के दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जितनी भी पेमेंट्स होंगी, ठीक है, वो कहाँ डालनी है आपने, एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो डालनी है आपने सारी इनकम में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और आपको पहले से दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, तो उसमें भी आपने परेशान नहीं होना है। जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होंगी वो कहाँ जाएगी, पेमेंट साइड, और जितनी भी आपकी इनकम्स होगी वो कहाँ जाएगी, पेमेंट साइड, और जितनी भी हमारी इनकम्स होगी वो जाएंगी हमारी रिसिप्ट साइड, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट अलग अलग होता है, ठीक है, जिसको मैं आपको
क्लियर करूंगी आगे, ठीक है। और बैलेंस शीट हमारी एज इट इज रहती है, जो भी हमारे आता है कैपिटल आता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है, वो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज रहती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बिल्कुल सिंपल है पेमेंट्स एंड रिसीट्स अकाउंट बनाना, ठीक है। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आंसर कैसे स्टार्ट करना है, आंसर ऊपर हमने लिख देना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, और हमने फॉर्मेट बना देना है। फॉर्मेट हमने एज इट इज बनाना है, ठीक है, लेकिन हमारे जो ये इनकम एक्सपेंडिचर ये सारी चीज़ इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आपने इसको उल्टा कर देना है, यहाँ पे रिसीप्ट्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको इनकम और यहाँ पे आपने इसको उल्टा कर देना है पेमेंट, ठीक है। और क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दी होगी, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने प्लस वन में नहीं पढ़ी है, ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी आपको इसमें, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो मैं आपको कल एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। जब आप उसे समझोगे कि ये चीज़ क्या है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये आपकी डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। तो जैसे आपको जो मैंने अभी लिखा है इससे आप समझ लो, ठीक है, सैलरी लिखी है और डोनेशन लिखा है, ये क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा है, ठीक है, क्लियर है। तो सैलरी है, सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमारा कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में, ठीक है। यहाँ पे हम टू लिखते हैं, यहाँ पे हम बाय करते हैं, ठीक है। सैलरी है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बाय सैलरी, ठीक है। सैलरी कितनी हमारी 5000, इसको हमने 5000 यहाँ लिख दिया। और उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, डोनेशन। डोनेशन मतलब आपने दान किया है, ठीक है, या आपने किसी अनाथ आश्रम में दान किया, कहीं भी किसी स्कूल में आपने पैसे दे दिए, वो क्या आपका डोनेशन में चल जाएगा। हमारा यहाँ पे डोनेशन कहाँ पे है, एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड में कहाँ जाएगा, वो पेमेंट पे, ठीक है। तो हमने क्या उसको पे किया, ठीक है, बाय डोनेशन। जब आप पेमेंट साइड डोनेशन लिखोगे तो आपको यहाँ पेड या फिर रिसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपकी क्या शो कर रही है कि डोनेशन जो हुआ है वो हमने पे किया है, ठीक है। और डोनेशन हमारा है 2000, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको दो ही चीजें करवाई है, ठीक है। और अब आएंगे हमारी इनकम साइड, ठीक है। इनकम में हमारा क्या है, सिर्फ एक ही चीज है, रेंट। रेंट हमें मिला है तो रिसीव क्या किया हमने, टू रेंट। रेंट हमारा है 5000, ठीक है। अब आपने इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ का टोटल यहाँ लिख देंगे और यहाँ का टोटल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कौन सा टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हम यहाँ पे पता कौन सा टोटल लिखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे हमने ऐड किया 5 and 2 7000, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों को बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंस में लाना होता है, ठीक है। अगर यहाँ 5000 है और वहाँ 7, तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को हमने बैलेंस में ले आना है, ठीक है। वहाँ पे 7000 है और यहाँ पे 5000 है। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ठीक है, ज्यादा आपको दिख रहा है 5 and 2 7, तो हम इसी 7000 को दोनों साइड लिखेंगे। जो आपका ज्यादा अमाउंट होगा उसको हम दोनों साइड टोटल में लिख देते हैं 7000, क्लियर है। अब क्या करना है, हमने इसका और इसका बैलेंस सेम नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये वाला नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 7 है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे बैलेंस में ले देना है, ठीक है। अब कितने चाहिए हमें यहाँ पे कि ये 7000 हो जाए, 2000, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारा, टू प्रॉफिट, क्या आएगा, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 2000, क्लियर। और ये प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका, बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। ये आपकी वीडियो का पार्ट 1 होगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको मैं बैलेंस शीट करवाऊंगी और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, ठीक है, वो मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करवाऊंगी। उसमें जो भी डाउट्स होगा उससे क्या होगा, जो आपका डाउट्स होंगे आपको एकदम से पता चल जाएगा, ठीक है, जब आप उनको समझोगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो डोनेशन आपके पास एक टॉपिक आता है, तो मैं आपको समझाऊंगी डोनेशन क्या होता है। डोनेशन हम दे भी सकते हैं और डोनेशन हम ले भी सकते हैं, ठीक है। हमें डोनेशन मिल भी सकता है और हम डोनेशन डोनेट करते भी हैं, ठीक है। तो आपको उसमें लिखा होगा कि डोनेशन किस साइड को होगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। रिसिप्ट साइड है तो हमें डोनेशन मिला है, पेमेंट साइड से है तो हमने डोनेशन दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके नाम से पता चल गया हमने इसकी एंट्री डेबिट में करनी है या क्रेडिट में करनी है, क्लियर। और वैसे ही इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है।
ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट हमारा छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और हमारा बैलेंस शीट उसमें मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट भी इस लेसन का बनेगा, क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 3 वीडियोस तो होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको करवाऊंगी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।